नमस्कार दोस्तों। कहते हैं एक आम इंसान अपने अनुभवों से सीखता है और ख़ास इंसान दूसरे के अनुभवों से भी सीखता है। ज़िंदगी सीमित है और यह बुद्धिमानी नहीं होती कि व्यक्ति पूरे लाइफ खुद अनुभव करे और सीखे। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हम अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें और उनके अनुभवों से सीखें। शायद इसीलिए समाज में मुहावरों का जन्म हुआ, क्योंकि मुहावरे यानी लोकोक्ति या प्रोवर्ब खुद में सदियों से जिए गए सामूहिक ज़िंदगी के अनुभवों को समेटे होता है, या यूँ कहें जिए हुए अनुभवों और ज़िंदगियों का निचोड़ होते हैं ये मुहावरे। कुछ मुहावरे आपको हंसाएंगे, कुछ सोचने पर मजबूर करेंगे, कुछ आपको जीने की राह बताएंगे, लेकिन एक बात तय है, मुहावरे आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल डिफरेंट स्ट्रोक्स में। आज बात करते हैं वर्ड्स ऑफ विजडम यानी लोकोक्तियों और मुहावरों की। सीखते हैं हमारे बुज़ुर्गों द्वारा लोक जीवन में जिए गए अनुभवों को, जो इन्होंने मुहावरों के अनमोल खजाने के रूप में हमें सौंपा। इस सीरीज़ में हम अंग्रेजी के मुहावरे सीखेंगे, तो चलते हैं मुहावरों की दुनिया में। अ बैड एक्सक्यूज़ इज़ बेटर दैन नन, यानी बिल्कुल बहाना न बनाने से बेहतर है कोई न कोई बहाना बनाकर बोल देना, हो सकता है उसे लोग सच मान लें। गिविंग अ पुअर एक्सक्यूज़ इज़ बेटर than not having an excuse, as a poor excuse may be believed. Ill-gotten goods never thrive. हिंदी में कहते हैं चोरी का धन मोरी में, यानी something obtained by dishonest means will not bring good fortune to the person who acquires it. At one ear, out at the other. एक कान से सुनिए, दूसरे कान से बाहर निकाल दीजिए. This is used to mean you quickly forget something that you hear. In the country of blind, the one-eyed is the king. यानी अंधे में काना ही राजा होता है. Someone with only limited ability is in better position to succeed than those who have none or are even less able. Fire is a good servant, but a bad master. आग तभी तक अच्छा हो जब तक वो आपके नियंत्रण में हो, लेकिन वही आग यदि अनियंत्रित हो जाए तो विनाशकारी हो जाता है. फायर इज़ अ वेरी यूजफुल व्हेन इट इज़ अंडर कंट्रोल, बट हाईली डेंजरस व्हेन इट इटसेल्फ टेक्स कंट्रोल. व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस विल प्ले. बॉस के आसपास नहीं रहने पर बाकी लोग कंफर्ट वाले अवस्था में आ जाते हैं. व्हेन अ पर्सन इन चार्ज इज अवे द पीपल देयर डू एज दे प्लीज. देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर. बिना आग के धुआं नहीं उठता. If unpleasant things are said about someone or something, there is probably a good reason for it. Where there is will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह. If you are determined enough, you will find a way to achieve it, even if it is difficult. Where there is life, there is hope. जीवन है तो जीने की आस भी है. As long as we are alive, there is within us a feeling of expectation and hope. A friend in need is a friend indeed. संकट के वक्त काम आया इंसान ही वास्तविक मित्र होता है. If someone is your true friend, he will stand by you in the time of difficulty. Least said, soonest mended. यदि किसी बुरे अनुभव को भुलाना हो तो उसके बारे में बात करना बंद कर दीजिए. This means a bad situation can be quickly forgotten if people stop talking about it. Let bygones be bygones, यानी बीती ताही विसारी दे, आगे की सुधि ले. This is to say that you should forgive and forget bad things that happened in the past. Hard nut to crack, काफ़ी सख्त और ज़िद्दी इंसान. He is a dreaded criminal and he will not easily reveal the whereabouts of his gang members. He is such a hard nut to crack. Tom, Dick and Harry, यानी ऐरा गैरा कोई भी. Every Tom, Dick and Harry wants to be in limelight nowadays. A friend to all is a friend to none. जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता. A friend who tries to be friend with everyone will end up being friends to no one. Ask no questions and you will be told no lies. ऐसा प्रश्न क्या पूछना जिसका जवाब ही उल्टा हो. It is better you don't ask questions to someone who is not willing to answer it, and so he may tell a lie. Barking dogs seldom bite. यानी जो गरजते हैं बरसते नहीं. People who make the loudest threats are unlikely to carry out their threats.
बीट अबाउट द बुश यानी असली प्रश्न या मुद्दे से भटकाना या भटकना या मुद्दे को उलझाना. To avoid or delay talking about something else that is irrelevant or insignificant. A bird in hand is worth two in the bush. What you actually have now is more valuable than something you may get in future. So avoid risking what you have to get it. A bully is always a coward. दूसरे को चिढ़ाने या परेशान करने वाले लोग वास्तव में कायर होते हैं. A bully is one who picks on someone who is weaker and cannot fight back. A burnt child dreads fire. दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. Someone who has a bad experience tends to always avoid such experience. Getting blood out of stone. You cannot get blood out of stone. यानी जब इंसान ठान ले कि उसे कुछ नहीं देना है तो आप उससे कुछ ले भी नहीं सकते हैं. You cannot make someone give you something when he refuses to do so for some reason. You can't lose what you never had. जो आपके पास कभी था ही नहीं उसे खोना क्या. फेलियर टू गेट व्हाट यू नेवर हैड इज नॉट अ लॉस. यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स. कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है. वन हैज़ टू गिव अप समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग एल्स. यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग अ न्यू ट्रिक. बचपन में आप किसी को नई आदत सिखा सकते हैं, बाद में जब वो बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए तो उसे नई बात सिखाना बिल्कुल मुश्किल होता है. It is very difficult to teach old people a new skill or method. The love of money is the root of all evil. लालच बुरी बला है. Greed is the main cause of much of the evil in this world. Much ado about nothing. विलियम शेक्सपियर ने कहा है यह कि छोटी सी समस्या के लिए बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा देना. She was quarreling with the neighbor over petty issues. She was shouting loud. Indeed, it was much ado about nothing. Look before you leap. सोच विचार कर काम करना चाहिए. If you have planned something, look at all of its aspects, because it is rightly said, look before you leap. There is no rose without thorn. बिना कांटों के ताज नहीं मिलते हैं. In order to enjoy something that is beautiful and pleasurable, you must endure something that is difficult or painful. That is why it is rightly said, there is no rose without thorn. 9 days wonder. 4 दिनों की चांदनी. Netaji's arrival in the city is the 9 days wonder. Once he leaves the city, the condition becomes as bad as earlier. A bad carpenter quarrels with his tools. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. He doesn't know how to solve the mathematics and blames the question paper. Someone has rightly said that a bad carpenter quarrels with his tools. Tit for tat यानी जैसे को तैसा. Netaji Subhas was in favor of giving a fitting reply to the British. He wanted tit for tat response. When in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा भेष. One should follow the customs and tradition of the place where he or she lives, because it is rightly said, when in Rome, do as Romans do. Licking someone's feet. खुशामद करना या तलवे चाटना. Ever since he has joined politics, he has started licking his seniors' feet to get party ticket. Only wearers know where the shoe pinches. जिसे दर्द होता है सिर्फ वही इस दर्द को समझता है. If you experience the pain and agony, only then you can feel the other's pain. So it is rightly said that only wearers know where the shoe pinches. Beggars cannot be choosers. भिखारी को चीजें चुनने का अधिकार नहीं होता. उन्हें जो मिलता है स्वीकारना पड़ता है. A person with no ambition in life have to accept whatever the things they get. So it is rightly said, beggars cannot be choosers. The grass is always greener on the other side of the fence. दूर का ढोल सुहावना लगता है.